अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आजकल कुछ लोग कुरान पर अपनी नेचुरलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग से इल्ज़ाम लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि कुरान में लिखा है कि सन एंड मून अर्थ के इर्द गिर्द घूमते हैं। और कुछ पुराने स्कॉलर्स भी और आज के कुछ लोग भी कहते हैं कि कुरान में लिखा है कि अर्थ स्टेशनरी एंड सन एंड मून अर्थ का चक्कर लगा रहे हैं। तो आज के कुछ लोग तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, कुरान तो बिल्कुल एक्यूरेटली इन सब फिनोमेना को एक्सप्लेन कर रहा है। और आज के ही कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, कुरान के अकॉर्डिंग अर्थ के इर्द गिर्द सूरज और चांद घूमते हैं। और हैरत की बात यह है कि दोनों ग्रुप उन्हीं सेम आयतों से इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं। जी हाँ, अलग अलग ग्रुप सेम आयतों से अलग अलग बात कर रहे हैं। तो लेट्स फाइंड आउट कि कौन सही है और कौन गलत। चलते हैं इधर उधर। तो इस्लामी जो नजरिया है वो यही है कि जमीन साकिन है। साइंस वाले बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, वो पूरा चक्कर बताते हैं। आला हज़रत कहते हैं जमीन ठहरी हुई है। एक इस तरह की 11 आयतें हैं। इट इज ही हु क्रिएटेड द नाइट एंड डे एंड द सन एंड मून। अब ये देख लें, इधर भी उसने दिन और रात बनाया और सूरज और चांद को बनाया। ऑल हेवनली बॉडीज इन ऑर्बिट। अब रात का चांद का किससे ताल्लुक है? रात से ताल्लुक है। हमेशा से रहा है कि तारीख रात में 14वीं का चांद रोशनी देता है रात को। सूरज का किससे ताल्लुक है? दिन से ताल्लुक है। तो उसी से हवाले में, उसी कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। इसमें तो कोई है ही नहीं ऐसी बात। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इन जाहिल ज़ॉम्बीज़ की बेबसी दिखाता हूँ। तो हम मुस्लिम्स को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग इन ज़ॉम्बीज़ के क्राइटेरिया से कुरान को जज ना करें, बल्कि अपने बिलीफ के हिसाब से जज करें कुरान को। आई नो ये बात सबके सर के ऊपर से निकल गई होगी, मैं समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुरान में आता है कि आसमान फट जाएगा क़यामत के टाइम। अब अगर एक एथियस्ट उसकी नेचुरलिस्टिक अजम्पशन के अकॉर्डिंग इस आयत को पढ़ेगा तो वो सोचेगा कि ओहो, पुराने लोग जो है आसमान को सॉलिड मानते थे, तो कुरान भी उसी की बात कर रहा है कि कयामत के टाइम ये सॉलिड आसमान फट जाएगा। जबकि एक मुस्लिम इस आयत को पढ़ेगा तो वो सोचेगा कि नहीं नहीं, ये आयत जो है वो इस यूनिवर्स के फैब्रिक, स्पेस टाइम के रिप होने की बात कर रही है, फटने की बात कर रही है, जो कि हमारे इस यूनिवर्स के एक्सपेंशन की वजह से पॉसिबल है। तो हमारे इस यूनिवर्स का फटना, रिप कर जाना पॉसिबल है क्योंकि हमारा ये यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है और एक्सपेंशन की वजह से हमारे इस यूनिवर्स का फैब्रिक, स्पेस टाइम फट सकता है, जो कि इस मॉडल को कहते हैं द बिग रिप, जो कि साइंटिस्ट ने प्रपोज किया है। To rip space apart. The big rip. Everything in the universe would individually be torn apart by the expansion of space. The very fabric that holds everything together could be ripped apart. This idea is called the Big Rip. In fact, कुछ साइंटिस्ट तो यहाँ तक कहते हैं कि हमारा ये कॉस्मोस पूरा क्रैक्ड हो सकता है। तो एक मुस्लिम तो यही कहेगा कि कुरान इस स्पेस टाइम के फैब्रिक की बात कर रहा है, इस कॉस्मोस की बात कर रहा है। पॉइंट ये है कि कुरान ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि ये सॉलिड आसमान, ये जो सख्त आसमान जिसको हम लोग सख्त सोचते हैं, ये कयामत के दिन फट जाएगा। कुरान ने ऐसा कहीं नहीं कहा। वेल गाइज, ये बहुत जरूरी है। आसमान कुरान में किन किन मीनिंग्स में यूज हुआ है उसके लिए आप मेरी ये वीडियो जरूर देखें। बिना इस वीडियो के देखे इस वीडियो के नीचे कमेंट मत करना, पहले ये वीडियो देखना, तब आपको पता चलेगा कि आसमान कुरान में किन किन मीनिंग्स में यूज हुआ है। वरना मैंने अभी जो आपको बात बताई है स्पेस टाइम के रिप होने को और आसमान को, आप इसको गलत समझ लोगे। पहले ये वीडियो जरूर देखना, ठीक है। तो पॉइंट ये है, कुरान कुछ भी अनइक्वोकली कह सकता था, लेकिन उसने नहीं कहा। तो हमें एथियस्टिक अजम्पशन के साथ कुरान को नहीं पढ़ना है, बल्कि डिवाइन समझ के पढ़ना है। हम लोग क्यों एथियस्टिक अंडरस्टैंडिंग से कुरान को पढ़ें, जबकि सही तरीका कुरान को पढ़ने का है कि हम इसको ये मान के पढ़ें कि ये अल्लाह की तरफ से है। मेरी गारंटी है कि आपने जैसे ही एथियस्टिक चश्मा उतार दिया तो आपके जो बहुत ज्यादा डाउट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे कुरान पर से। इससे पहले हम लोग स्टार्ट करें एक छोटी सी बात। अगर कुरान एक 1400 साल पुराने शख्स ने लिखा है तो उस शख्स के लिए ये कुरान में डलवाना या लिखना बहुत आसान था कि वो साफ साफ कह देता या लिख देता कि दुनिया ठहरी हुई है और सूरज और चांद इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। एक 1400 साल पुराने इंसान के लिए बहुत आसान था ये चीज लिखना। लेकिन पूरे कुरान में कहीं पर भी ये एथियस्ट, ये ज़ॉम्बीज, इस तरह का कोई अनइक्वोकल स्टेटमेंट नहीं दिखा सकते कुरान में जिसमें ये बात बिल्कुल बिना रोक टोक के कही गई हो कि सूरज अर्थ का चक्कर लगा रहा है और अर्थ स्टैटिक है। ऐसा कहीं पे भी नहीं कहा गया, ऐसा कहीं नहीं लिखा। बल्कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कुरान की कुछ आयतें दिखाएंगे आपको और उसमें अपनी इंटरप्रिटेशंस डाल देंगे। कितने शर्म की बात है कि एक 1400 साल पुराने कलाम को गलत कहने के लिए तुम लोगों को इंटरप्रिटेशंस यूज करनी पड़ रही हैं, अजम्पशंस यूज करने पड़ रहे हैं। 1400 साल पुराना कलाम खुद बोल जाएगा कि मेरे अंदर एरर है, अगर वो खुदा का कलाम नहीं है। तो आप लोगों को इंटरप्रिटेशंस लगाने की जरूरत नहीं है। 1400 साल पुराना कलाम खुद बोल जाएगा कि मैं एरर हूं।
तो ये लोग एक आयत दिखाते हैं जिसमें लिखा होता है कि अल्लाह रात को दिन पर लपेटता है और दिन को रात पर लपेटता है। तो अब ये लोग कहते हैं कि इस आयत से तो ऐसा लगता है कि सूरज अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहा है और जिस वजह से रात और दिन हो रही हैं। बट एक्चुअली आप इस चीज को खुद देख सकते हो कि ये आयत इन लोगों की नेचुरलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग से देखने से ऐसी लगती है, जबकि आप देख सकते हो अर्थ को जहां पर रात होती है वहां पर दिन हो जाता है और जहां पर दिन होता है वहां पर रात हो जाती है। ये आयत ह्यूमन पर्सपेक्टिव की बात कर रही है और इससे एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकती थी। लेकिन फिर भी इस्लामोफोब्स अपनी ताकत दिखाते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, लपेटा जाने का वर्ड यूज हुआ है। इससे तो ये बात क्लियरली इंडिकेट हो रही है कि सूरज अपनी रोशनी अर्थ के इर्द गिर्द घूम करके लपेटता है जिससे दिन होता है। लेकिन मैंने जैसा पहले कहा, ये सब इनकी इंटरप्रिटेशन है, ये सब इनकी हाथ की सफाई है। इस अर्थ के मॉडल में भी दिन रात पर लपेटा जा रहा है, ये परफेक्टली फिट हो जाती है आयत। और ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जिस ऑब्जेक्ट पर कोई चीज लपेटी जा रही हो तो वो चीज जो लपेटी जा रही है वो चीज ही घूमेगी, बल्कि वो ऑब्जेक्ट भी घूम सकता है। जिस पर कोई चीज लपेटी जा रही है वो ऑब्जेक्ट खुद भी घूम सकता है। जब भी कहा जाएगा कि इस चीज पर ये चीज लपेटी गई, और वो चीज भी अगर घूमेगी जब भी ये कहा जाएगा कि इस चीज पर ये चीज लपेटी गई। और वैसे भी ये आयत रात पर दिन को लपेटने की बात कर रही है ह्यूमंस के पर्सपेक्टिव से, जो कि करेक्ट है। जहां पर दिन होता है वहां पर रात हो जाती है। तो ये चीज तो आप खुद भी देख सकते हो। एथियस्ट ऑन दी अदर हैंड, उनको 1400 साल पुराने कलाम में एरर बताने के लिए इंटरप्रिटेशंस लगानी पड़ रही हैं। देखो देखो यहाँ पे लपेटने का वर्ड यूज हुआ है। अब ये लोग जाहिल हैं, इन लोगों को ये नहीं पता कि 1400 साल पुराने कलाम में एरर बताने के लिए इंटरप्रिटेशंस नहीं लगानी पड़ती। 1400 साल पुराना कलाम खुद बोल जाएगा। अगर कुरान खुदा की तरफ से ना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े आराम से कह सकते थे, वो बिना किसी रोक टोक के ये कह सकते थे कि सुन लो, अर्थ चपटी है और सूरज और चांद इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। बात खत्म, केस क्लोज हो जाता। मैं भी इस चीज को डिफेंड ना कर सकता। लेकिन आप लोग तो एक आयत में अपनी इंटरप्रिटेशन डाल करके, अपनी नेचुरलिस्टिक इंटरप्रिटेशन डाल करके उसको जब हमारे सामने प्रेजेंट कर रहे हो, पूरा उसमें अपना मिर्च मसाला छिड़क करके जब आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो, तो वो तो आप अपनी इंटरप्रिटेशन लगाते रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आ जाते हैं तीसरे क्लेम पर। तो ऑलमोस्ट 10 से 15 आयतें एथियस्ट, हिंदूज, क्रिश्चियन प्रेजेंट करते हैं और कहते हैं इन आयतों से ऐसा लगता है कि सूरज अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है। मजे की बात यह है, ये लोग 10 से 15 आयतें दिखाते हैं, लेकिन एक आयत में भी ये बात साफ तौर पर नहीं लिखी गई कि अर्थ स्टैटिक है और सूरज और चांद अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ज़ॉम्बीज़ अपनी मटीरियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग आयतों पर लगाते हैं, उसके बाद आयतों पे मिर्च मसाला छिड़क कर आपके सामने रखते हैं और आप लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो कि गलत बात है। तो 10 से 15 आयतें हैं और सब में ऑलमोस्ट एक सी बात की गई है। सब में यही कहा गया है कि अल्लाह ने रात और दिन बनाए, सूरज और चांद बनाए और हर एक अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। तो हम 10 से 15 में से एक आयत को चुन लेते हैं, क्योंकि सब में ऑलमोस्ट एक सी बात की गई है, जिसमें लिखा है एंड इट इज़ ही वो क्रिएटेड द नाइट एंड द डे, द सन एंड द मून, ऑल इन एन ऑर्बिट आर स्विमिंग। सबसे पहला ऑब्जेक्शन इनका ये होता है कि इस आयत में नाइट एंड डे का जिक्र क्यों है? सूरज और चांद के ऑर्बिट का डे एंड नाइट से क्या ताल्लुक है? सूरज का जो ऑर्बिट है मिल्की वे के इर्द गिर्द, उसका दिन और रात से क्या ताल्लुक है? इन लोगों की जहालत पर मुझे हंसी आती है, क्योंकि ये लोग सन को स्टैटिक मानकर अपना आर्ग्यूमेंट बना देते हैं और अपनी जहालत चारों तरफ बिखेरते फिरते हैं। ओए जाहिलो, सन भी अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास का चक्कर लगा रहा है इस सोलर सिस्टम में। इसका ऑर्बिट सिर्फ मिल्की वे के अराउंड नहीं है, बल्कि सन भी एंड अदर सारे प्लैनेट्स अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास का चक्कर लगा रहे हैं, जो कि सन के पास होता है। हम लोग आसान बनाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए ऐसा कह देते हैं कि सारे प्लैनेट सन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और सन मिल्की वे का चक्कर लगा रहा है। लेकिन इन रियलिटी सब कुछ इतना सिंपल नहीं हो रहा है। ये जाहिल लोग इन रॉन्ग एनिमेशंस को देख करके सोचते हैं कि बस तो नॉलेज का समुंदर हमने पी ही लिया है, अब हम जाके मुसलमानों से डिबेट करेंगे अपनी अधूरी नॉलेज के साथ और इस्लाम को गलत साबित करेंगे। ओए जाहिलो, अगर सन अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास का चक्कर ना लगाए तो इसका मतलब ये होगा ग्रेविटी उस तरह की नहीं होगी जिस तरह की ये है, और अर्थ सन की टाइट ग्रेविटी के
कारण ही सन का चक्कर लगा रही है। अगर इस तरह की ग्रेविटी ही नहीं होगी तो अर्थ स्पेस में कहीं पर घूमती हुई एक बॉल की तरह होती, उसमें रात और दिन का निजाम ना होता और कोई चक्कर ना लग रहा होता और मोस्ट लाइकली उसमें लाइफ ही ना होती। अर्थ सन की ग्रेविटी की वजह से चक्कर लगा रही है, इस वजह से तो यहाँ पर हम लोग रात और दिन को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। अगर सन चक्कर लगाना छोड़ दे इसका मतलब सन की ग्रेविटी से अर्थ जो है वो बाहर हो गई, या ये कह लो ग्रेविटी ही उस तरह की ना रही जो अर्थ सन का चक्कर लगाती रहे, तो दिन कहां से होगा? जाहिलो, मैं समझ नहीं आ रहा मुझे अपना सर में कहां जाके पीटूं। तो एक्चुअली ये आयतें करेक्ट हैं। अल्लाह ने बनाए रात और दिन, सूरज और चांद हर एक अपने ऑर्बिट में है। सूरज और चांद के ऑर्बिट का कनेक्शन हमारे दिन और रात से भी होता है। सूरज का तो मैंने आपको बता दिया कि अगर सूरज ने अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास का चक्कर लगाना छोड़ दिया तो ग्रेविटी ही चेंज हो गई। सन की ग्रेविटी की वजह से ही अर्थ जो है वो चक्कर लगाती है, तो अगर ग्रेविटी ही चेंज हो जाएगी तो कैसे दिन और रात होगा? सिर्फ रात रात ही होगी और मोस्ट लाइकली लाइफ भी नहीं होगी। तो अब सवाल ये आया कि चांद का दिन और रात से क्या कनेक्शन है? एक्चुअली है, जब हमारा मून नहीं था तब एक दिन केवल 6 से 12 घंटे का हुआ करता था। जी हाँ, यानी बिना मून के हम लोग जिन रात और दिन को जानते हैं वो ना होते। और सम साइंटिस्ट तो ये भी कहते हैं कि बिना मून के शायद इस तरह की लाइफ ही ना होती अर्थ पर जिस तरह की आज हम देखते हैं, क्योंकि मून का ग्रेविटेशनल पुल अर्थ की स्पीड को जो है वो स्लो डाउन कर रहा है। तो जब मून नहीं था और जब मून फॉर्म हुआ उसकी ग्रेविटी की वजह से अर्थ ने धीरे धीरे घूमना शुरू कर दिया, जिस वजह से अब साल में 365 दिन होते हैं। वरना पता है आपको बिना मून के कितने दिन होया करते? साल में हजारों दिन होया करते अगर मून ना होता, श्योरली। और इस तरह की रात और दिन बिल्कुल ना होती जिस तरीके की आज हम ऑब्जर्व करते हैं। But take the moon away and things could speed up in a hurry. That's because over 1 billion years ago, before our moon existed, many scientists believe the Earth rotated 3 to 4 times faster than it does now, which means that back then, a day on our planet was only 8 or 9 hours long. The formation of the moon slowly applied a gravitational brake as it continues to do today. तो श्योरली रात और दिन का कनेक्शन मून एंड सन के ऑर्बिट से है। इन जाहिल इस्लामोफोब्स को एथियस्ट भले ही सोचते हो कि भाई बड़े स्मार्ट हैं, बड़े साइंटिफिक हैं, मेरी नजर में ये लोग कुछ नहीं है। मेरी नजर में ये लोग जाहिल है जिनको बेसिक सी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। अच्छा, अब तक तो हम लोग इस्लामोफोब्स के लॉजिक्स लेके चल रहे थे, यानी इस्लामोफोब की इंटरप्रिटेशन लेके चल रहे थे कि यहाँ पर रात और दिन का जिक्र आया है, इस वजह से सन एंड मून का उससे कोई कनेक्शन है, जो कि हैरिस की इंटरप्रिटेशन है। मैं इससे अग्री नहीं करता। हालांकि जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इनके ऑर्बिट का वाकई में दिन और रात से कनेक्शन है, लेकिन क्या सिर्फ यही इस आयत की एक इंटरप्रिटेशन है? जवाब है नो। ये आयत अनइमेजिनेबली मिरेक्युलस है। अब इस आयत को दोबारा पढ़ो। अल्लाह ने बनाए रात और दिन, सूरज और चांद हर एक अपने अपने ऑर्बिट में है। अब नोट करने वाली बात यह है कि रात और दिन कहां पर होते हैं? रात और दिन अर्थ पर होते हैं। बिना अर्थ के रात और दिन नहीं होंगे, बिना अर्थ के रोशनी और अंधेरा होगा। रात और दिन होते ही अर्थ के लोगों के लिए हैं। तो इस आयत में रात और दिन का जिक्र है जो कि अर्थ पर होते हैं। सूरज और चांद हर एक अपने अपने ऑर्बिट में है। इस आयत में रात और दिन का जिक्र है, ना कि रोशनी और अंधेरे का। रात और दिन जो कि अर्थ पर होते हैं, सूरज और चांद हर एक अपने अपने ऑर्बिट में है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने रात और दिन का जिक्र इन आयतों में इसी वजह से किया जिससे अर्थ की मूवमेंट की बात भी हो जाए। तो ये आयत कितनी एक्यूरेटली इन चीजों को बता रही है। भाई इस्लामोफोब कह रहे हैं कि रात और दिन का जिक्र इन आयतों में इस वजह से है क्योंकि वो सोच रहे हैं कि रात और दिन का कनेक्शन सूरज और चांद से है, जबकि इस आयत में लिखा है कि रात और दिन, सूरज और चांद, यानी रात और दिन भी ऑर्बिट में है। मतलब रात और दिन, सूरज और चांद ऑर्बिट में है, सब ऑर्बिट में है। तो यानी रात और दिन भी तैर रहे हैं, ऑर्बिट में है। और हम पता है कि रात और दिन अर्थ पर होते हैं और रात और दिन, दुनिया के रात और दिन स्पेस में ऑर्बिट में है। वाकई में ऑर्बिट में है, अर्थ भी ऑर्बिट में है, रात और दिन भी ऑर्बिट में है। सुभान अल्लाह। मतलब आप खुद सोचो कि कुरान ने कहा रात और दिन ऑर्बिट में है। मतलब इन तीनों चीजों को आप एक साथ रख के देखें और सोचें कि कुरान ने कहा कि सूरज और चांद और रात और दिन ऑर्बिट में है, तो आप खुद देख सकते हैं कि वाकई में रात और दिन भी लगातार ऑर्बिट में है। दुनिया के रात और दिन ऑर्बिट में है। अब आप लोग खुद सोचें, एक 1400 साल पुराने इंसान को ये लिखने में क्या जा रहा था कि वो ये लिख देता कि अर्थ स्टैटिक है और सूरज और चांद इसका चक्कर लगा रहे हैं।
कहीं नहीं लिखा, पूरे कुरान में कहीं नहीं लिखा। इसके बजाय इतने केयरफुली वर्ड्स को यूज किया जा रहा है कुरान में जिनको 1400 साल पहले के लोग एरर ना माने और आज के दौर में भी इनको इंटरप्रेट किया जा सकता है, और जो कि करेक्ट है। सूरज और चांद और रात और दिन ऑर्बिट में है, वाकई में रात और दिन ऑर्बिट में है। तो कुरान तो इस तरीके की मिराक्युलस लैंग्वेज यूज कर रहा है जो कि हर दौर में फिट की जा सकती है। अगर ये किताब अल्लाह की तरफ से ना होती तो इसमें एरर साबित करने के लिए इंटरप्रिटेशंस ना लगानी पड़ती और हम खुद बोल देते कि हाँ ये आयतें हम डिफेंड नहीं कर सकते, हम लोग खुद बोल देते, लेकिन ये आयतें तो क्लियर है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यों कुछ प्रीवियस स्कॉलर्स ने कुरान से ये साबित करने की कोशिश करी कि अर्थ स्टैटिक है, क्योंकि कुरान ने ऐसी इनडायरेक्ट लैंग्वेज यूज करी है जो कि हर दौर में अपने मिरेकल्स दिखाएगी। और अल्लाह ने रात और दिन का यूज इस आयत में इसी वजह से किया कि ताकि इनडायरेक्टली अर्थ की मूवमेंट की बात इसमें हो जाए। रात और दिन भी ऑर्बिट में है क्योंकि रात और दिन सिर्फ अर्थ पर होते हैं, बिना अर्थ के रात और दिन नहीं होंगे, बिना अर्थ के रोशनी और अंधेरा होगा। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि रोशनी और अंधेरा, अल्लाह ताला ने बनाए सूरज और चांद, रोशनी और अंधेरा और हर एक अपने अपने मदार में है, नहीं, अल्लाह ताला ने बनाए रात और दिन, सूरज और चांद, और ये ऑर्बिट में है, यानी रात और दिन भी ऑर्बिट में है। सुभान अल्लाह, जो कि बहुत ही करेक्ट है। कितनी क्लियर इंटरप्रिटेशन मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे रात और दिन यूज करने का फायदा ये हो गया, जो इतना लंबा अरसा बीता जिसमें लोग अर्थ को स्टैटिक समझते थे, उनको भी ये आयतें उनके वर्ल्ड व्यू के अकॉर्डिंग गलत नहीं लगती थी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया ना कि कुरान में लिखा है कि आसमान कयामत के टाइम फट जाएगा, तो उस टाइम के लोग सोचते थे कि हाँ ये तो कुरान सॉलिड आसमान की बात कर रहा है, जो कि हम सोचते हैं। और आज के लोग ये सोचते हैं कि कुरान इस स्पेस टाइम के फैब्रिक के रिप होने की बात कर रहा है, यूनिवर्स के एक्सपेंशन की वजह से। तो हर दौर में हम इस आयत को इंटरप्रेट कर सकते हैं। पॉइंट यह है कि कुरान ने कुछ भी बिना रोक टोक के अनइक्विकली नहीं कहा कि कौन सा आसमान की कुरान बात कर रहा है। अच्छा, आप मेरी ये वीडियो जरूर देख लेना, इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि कुरान में आसमान किन मीनिंग्स में यूज हुआ है। तो अब कंक्लूजन ये निकला कि कुरान ने इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करी है जो कि हर दौर में इंटरप्रेट की जा सकती है। पॉइंट यह है कि कुरान ऐसा भी तो कह सकता था, बिल्कुल अनइक्वोकली कह सकता था कि दुनिया चपटी है और सूरज और चांद इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, लेकिन कुरान ने ऐसा नहीं कहा। कुरान ने दिन और रात की बात करी। अब दिन और रात को इस्लामोफोब अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, और जबकि दिन और रात के ऑर्बिट की वहाँ पे बात हो रही है, उसको मुसलमान अलग तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। कुरान अनइक्वोकली भी तो कह सकता था कि सूरज और चांद अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी इस तरह की बात नहीं लिखी गई। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने ऐसा कलाम भेजा जो कि पुराने लोगों के लिए करेक्ट था, आज के लोगों के लिए करेक्ट है और फ्यूचर के लोगों के लिए भी करेक्ट रहेगा। उसमें कुछ भी, कोई भी कभी भी एरर साबित नहीं कर पाएगा, अनइक्वोकल एरर कभी साबित नहीं कर पाएगा।